हाँ तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल रावत और मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, जो कि 1 महीने बाद। तो जैसे कि हमारी पुरानी वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जो कि थी मेरी हनुमान ट्रेलर के ऊपर। उसमें मेरे कई कमेंट, कई व्यूज़ भी बहुत बड़े हैं, मेरे कई रिकॉर्ड्स भी बने हैं, मेरे अपने रिकॉर्ड्स, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी वीडियोज़ को और लाइक एंड शेयर करने के लिए। ऐसे ही मेरा सपोर्ट बनाए रखना। तो अगर आपने मेरी वीडियो जो हनुमान ट्रेलर के ऊपर जो मैंने बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक और आई बटन पे लिंक शेयर कर दूंगा, जाके वहाँ जाके देखिए। तो हमारे हनुमान ट्रेलर के बाद हमें अब टॉपिक चाहिए था, एक नया टॉपिक जो कि मिल नहीं रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। फिर मुझे मिला द ट्रेलर द शज़ैम। द शज़ैम की जो पार्ट है, जो वो नए सीरीज़ में एक नई फिल्म उनकी आई है, द शज़ैम ऑफ द फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। उसके ऊपर मैंने सोचा कि इसके ऊपर मुझे बनाना चाहिए ट्रेलर के ऊपर सीन्स, क्योंकि उसमें बहुत सी नई चीज़ें भी आई थी और शज़ैम में एक नया करेक्टर को ज्वाइन किया था, उसकी मतलब रीडिज़ाइन हुई थी। तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ा शज़ैम के ऊपर। तो ट्रेलर बनाने से पहले मैंने जाके देखा ट्रेलर, और ट्रेलर के अंदर जो सीन्स थे, इट्स ऑसम ब्रो। तो ट्रेलर देखने के बाद जो मैंने सीन्स देखे, उनमें फिर मुझे ज़रूरत थी अब उनके सीन्स को सेलेक्ट करने के लिए कि कौन कौन से सीन बनाऊँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीन्स हैं। तो उनमें से कुछ सीन हमने सेलेक्ट करे, जो कि उनमें से कुछ ये सीन्स थे। तो ये सारे जो हमारे शॉट्स थे, इन शॉट्स को हमें बनाने के लिए सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जो कि आपको पता ही है, द ब्लेंडर। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूँ, तो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है जो कि एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है और एनिमेशन के लिए, जो कि हर एक चीज़ कर सकता है। ज़्यादातर जो चीज़ हमें हमारे अकॉर्डिंग टू मोशन ग्राफिक या एनिमेशन या लाइटनिंग या कुछ भी चीज़ है, वो बहुत ईजिली बना लेता है। इसलिए हम ब्लेंडर को यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारे इस फर्स्ट सीन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि थी माउंटेन्स की और सम एसेट्स, जो कि हमें मिल जाएंगे द पिक्सेल मेगा स्कैन पे। तो उसके बाद हमें ज़रूरत थी माउंटेन को डिज़ाइन करने के लिए, जैसे हमारे फर्स्ट सीन के अंदर है। तो हमारे इस माउंटेन को डिज़ाइन करने के लिए हमें कोई मॉडल्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे पास खुद के ब्लेंडर के अंदर एसेट्स पड़े हुए हैं, अलग अलग टाइप के डिज़ाइन से, जो कि माउंटेन्स हैं। उनमें हम इन्हें मर्ज करके उस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से हमारे मॉडल में सीन में फर्स्ट सीन में है। इसके बाद हमारे मॉडल के लिए जो कलर और टेक्सचर की ज़रूरत है, वो हमें मिल जाएगा दी पॉली हेवन में। पॉली हेवन सॉफ्टवेयर के अंदर हमें सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाती है, जैसे कि हमारे टेक्सचर के लिए चाहे सैंड, ग्रास, डस्ट, हर टाइप के उसमें टेक्सचर होते हैं, रॉक। तो आखिर में हमारे फर्स्ट सीन का रेंडर निकल चुका है, जो कि है ये। जो हमारा सेकंड सीन है वो है एक बुक थंडर इफेक्ट कह सकते हैं उसे, जिसमें एक बुक में से थंडर निकल रही है। तो इस सीन को बनाने के लिए हमें एक चाहिए 3D मॉडल के अंदर सीन, जहाँ पे एक टेबल है जिसमें बुक पड़ी है और कुछ चीज़ें पड़ी है, जैसे कि मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सम कॉइन्स। तो इसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें कुछ एसेट्स की, जो कि हमें एसेट्स फिर से हमें मिल जाएंगे द पिक्सेल मेगा स्कैन पे। और बाकी चीज़ें तो हम खुद डिज़ाइन करते हैं। अब हमें चाहिए इनके लिए टेक्सचर, और सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्सचर्स हमें मिलते नहीं हैं। तो अब हमें फ़ोटोशॉप में जाके हमारे टेक्सचर्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा हमारे मॉडल के डिज़ाइन के तौर पर, जो कि मैंने पहले ही कर चुके हैं। तो उसके बाद फिर हम इन टेक्सचर्स को अप्लाई करेंगे। तो फिर अब हम इन टेक्सचर्स को अप्लाई करते हैं, और फिर अप्लाई करने के बाद ये है मेरा सेकंड रेंडर। तो अब हमारी बारी है हमारे जो थर्ड सीन की, जिसमें हमारे थर्ड सीन में जैसे कि दिखाया है, हमारा जो करेक्टर है वो एक टेरेस पे भाग रहा है, जिसमें अगले सीन में वो जंप करेगा। तो उस सीन को बनाने के लिए हमें बहुत से मॉडल्स की फिर से ज़रूरत है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा गया था। तो इस सीन को बनाने के लिए हमें बहुत सारे मॉडल्स की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे सीन में दिख रहा है कि हमारा जो करेक्टर है वो टेरेस पे भाग रहा है, जहाँ पे बहुत सारी स्नो पड़ी हुई है और एक नाइट सीन है। इस सीन के मॉडल रे से डाउन करने के बाद हमने सारे मॉडल्स को मर्ज किया और उस सीन को बनाया। इसके बाद हमारे सीन को बनाने के बाद हमें ज़रूरत थी टेक्सचर की, जो कि हमें फिर से बनाना पड़ा जाके फ़ोटोशॉप में। और बाकी तो मैंने टेक्सचर्स डाउन कर ही लिए थे, तो उनको फिर डायरेक्ट अप्लाई किया। तो एट लास्ट ये है मेरा थर्ड रेंडर। अब आ चुका है हमारा लास्ट सीन, जिसमें हमारा करेक्टर एक बिल्डिंग से कूदता है और शज़ैम बोल के इवॉल्व हो जाता है।
इस सीन के अंदर हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारा जो थर्ड सीन था वो इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बस हमें इसे रोटेट करना पड़ा और कुछ चीज़ें हटाने पड़ी और कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ी इसमें। बाकी तो हमारा ज़्यादातर एटमॉस्फेयर और हर एक चीज़ थोड़ा बहुत सिमिलर था, बाकी हमने उसे चेंज कर दिया। और इसमें कुछ पार्ट्स में जहाँ पीछे बिल्डिंग्स थी उन्हें भी ऐड कर दिया और कर दी इनकी एनिमेशन। तो आखिर में हमारा आ चुका है फोर्थ एंड लास्ट रेंडर। तो हमारे जो इस सीन के अंदर जो हमारा मॉडल है, इससे पहले हम इस मॉडल को अपने आप पे अप्लाई कर रहे थे क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करी थी, पर सम इश्यूज़ मेरी वीडियो वो सेटल नहीं हो पा रही थी मेरे मॉडल के अंदर, जो कि मुझे फिर कैंसिल करना पड़ा अपने मॉडल के सीन्स को। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि चलो कोई नहीं, फिर हम 3D मॉडल को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमने अपने लिए अप्लाई करा कि एक 3D मॉडल जो कुछ मेरे जैसा दिख रहा था और उस पर मुझे अपने अप्लाई करने पड़े ड्रेस। उसके बाद मैंने अपने करैक्टर का यूवी निकाल के उसमें अपनी सेम आउटफिट की ड्रेस बनाई और फिर उन्हें अप्लाई कर दिया अपने मॉडल के अंदर। और फिर एंड में हमारे चारों सीन्स को बनाने के बाद फिर हमने इनमें सम दी लाइटनिंग और सम टचेस, जिससे ये और अच्छा ज़्यादा और रियलिस्टिक लगे। तो आखिर में हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं फाइनल वीडियो। Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done.